गुड मॉर्निंग दोस्तों, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हमारा ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन चल रहा है इसका ये 5वां वीडियो है दोस्तों। जो अभी तक 4 वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके डिस्कशन करवाए जाते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी घटना चक्र का पूर्वावलोकन का चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है और साइंस चल रहा है। और करंट का भी सेशन चल रहा है दोस्तों। करंट का वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स दोनों चल रहा है दोस्तों। तो जो अभी तक नहीं देखें जाके देखिए, वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सेशन है आप लोगों के लिए। और आपके आगामी आने वाले जितने सारे एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है वो। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, ये आज मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों 5वां है। तो 5वां हम देखिए 200 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो राजगोपालाचारी। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इन्हें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सी राजगोपालाचारी को भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है दोस्तों। 201 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई दोस्तों। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रसार करना था। 202 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष कितना दोस्तों? 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1922 में हुए चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 203 नंबर, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। देखिए, सी नंबर ऑप्शन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी दोस्तों मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट। उसके बाद है दोस्तों, देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 को बनाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से ही प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का 204 नंबर, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे दोस्तों? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे दोस्तों। देखिए, पंजाब राज्य के मूल निवासी लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 205 नंबर, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसी समझौते के बाद भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 206 नंबर में, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था दोस्तों? देखिए, ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन था जो कि 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप प्रदान किया गया था। 207 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से वी डी सावरकर संबंधित है। देखिए, अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में वी डी सावरकर द्वारा की गई थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन है। वर्ष 1899 में मित्र मेला संगठन का स्थापना की गई एवं 1904 ईस्वी में इसका विलय अभिनव भारत में कर दिया गया था। इन्होंने 1904 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था। तो दोस्तों 208 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी।
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, जिसका सरदार पटेल ने समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 209 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। यह समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय था। इस समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रार्थना और सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना था। 210 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे दोस्तों? देखिए, राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। भारत से सती प्रथा के उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसे पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। 211 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की दोस्तों? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिए स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 212 नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावाटस्की ने की थी। मैडम HP ब्लावाटस्की ने किया था। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लावाटस्की द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विविध धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। इस सोसाइटी का आदर्श वाक्य सत्य से श्रेष्ठतर कोई धर्म नहीं है। 213 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य तिलक ने लिखी है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। तिलक ने ही गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। 1881 ईस्वी में इन्होंने मराठी भाषा में केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बम्बई में हुई थी। पुस्तक है दोस्तों, लेखक है इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक कौन है दोस्तों? MN राय। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु के लेखक कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। 214 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था दोस्तों, प्रस्ताव का उद्देश्य था 214 के 20 स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने वर्ष 1905 ईस्वी में स्वराज प्रस्ताव को पारित किया था, जिसका उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था। 1905 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 215 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था दोस्तों? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। देखिए, 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकारों के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अब देखिए दोस्तों, 48वीं से 52वीं BPSC का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 216 नंबर क्वेश्चन, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था दोस्तों। देखिए, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में मोपला मुसलमानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा कराने का प्रयास किया गया था। मोपला नामक उपन्यास की रचना VD सावरकर द्वारा की गई थी दोस्तों। 217 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी दोस्तों? तो 1 नवंबर 1858 को। देखिए, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया
के घोषणा पत्र को पढ़ा जिसके अनुसार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया 1 नवंबर 1858 को। 218 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो गुजरात में। और चौरी चौरा घटना कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों। और यरवदा कहाँ था दोस्तों? महाराष्ट्र में। और नोआखली कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। देखिए दोस्तों, उपयुक्त कथन सी सही इसमें। बारदोली नामक स्थान गुजरात में, चौरी चौरा स्थान उत्तर प्रदेश में, यरवदा जेल महाराष्ट्र में है तथा नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 219 नंबर, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? दोस्तों 1911 ईस्वी में। देखिए, बोला बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था, जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ था। इस विभाजन के कारण पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल विभाजन को वायसराय हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। 220 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग का कब नियुक्त किया था दोस्तों? तो 1917 ईस्वी में नियुक्त किया था। सेंट्रल आयोग का गठन 1917 में डॉक्टर एम इस सेंट्रल के नेतृत्व में किया गया था। इस आयोग का गठन शिक्षा संबंधी सुधार हेतु किया गया था। इसने अपने सुझाव में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसके बाद शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार देखने को मिला। इसी आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई थी। दूसरा 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल का परिचालन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। पहली रेल ने लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया था, जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारत में दूसरी रेल 15 अगस्त 1854 ईस्वी में हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। 222 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया दोस्तों? देखिए, ऑप्शन नंबर इसका सही है ऑप्शन बी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत देखिए दोस्तों 1919 ईस्वी में की गई थी। यह आंदोलन मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने भरपूर समर्थन दिया था, क्योंकि इसके माध्यम से वे भारतीय मुसलमानों का स्वाधीनता की इस लड़ाई में सहयोग चाहते थे। और 223 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी दोस्तों, क्या थी? तो राजवामबंद आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल नेताओं के आंदोलन की पद्धति राजवामबंद आंदोलन या कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करना था दोस्तों। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता की समझ को विकसित करना था। देखिए 224 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे दोस्तों? तो देखिए, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए दोस्तों। देखिए, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग उपस्थित हुए थे। ये सभी लोग शांतिपूर्वक उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, परंतु जनरल डायर ने इन सभी उपस्थित लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसमें लगभग 5000 लोग मारे गए एवं कई लोग घायल हो गए। 225 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ दोस्तों। देखिए, ज्योतिबा फुले ने 1898 ईस्वी में पुणे में बालिका शिक्षा हेतु बालिका विद्यालय की स्थापना की थी।
1853 में ईस्वी में इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। भारत में नारी आंदोलन इन्हीं के प्रयास से शुरू किया गया था। और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जयदेव फुले हैं दोस्तों। 226वां क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राजनीतिक सुधारों को लेकर आवाज़ बुलंद की थी। इनके द्वारा 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थानों में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सबसे प्रमुख था, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। 228 में दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे। तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस को लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस के भीतर ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। 229 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लाला लाजपत राय थे। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। 230 में क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में आयोजित की गई थी दोस्तों। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। इसकी पहली बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष बने तथा NG रंगा को इसका सचिव बनाया गया था। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था दोस्तों? बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। देखिए, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व भारत के विभिन्न शहरों में विभिन्न महान व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिसमें बिहार में कुंवर सिंह तथा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा नेतृत्व किया गया था दोस्तों। देखिए, 232 में दोस्तों, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? देखिए, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? ये हुआ था दोस्तों आप लोग को 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह कानून 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए तथा 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। यह एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में पारित हुआ था। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 233 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया दोस्तों? देखिए, ये 1920 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। देखिए, 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद 9 अगस्त 1942 ईस्वी को इस आंदोलन की शुरुआत संपूर्ण भारत में हुई थी। गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों का चयन किया। कौन क्या था दोस्तों? देखिए, उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से। देखिए, उत्तर के गोरखा से क्या था, सिख से क्या था और पंजाबियों में से क्या था। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश से गोरखा सैनिक तथा पंजाब से सिख सैनिक को भर्ती करने का निर्णय लिया था। 236 नंबर है दोस्तों, भारत में व्यापारिक संगठनों ट्रेड यूनियंस
का क्रांतिकारी चरण था दोस्तों। तो कौन सा चरण था? 1926 से 39 था दोस्तों, 1926 से 39 था। देखिए, भारत में ट्रेड यूनियनों के क्रांतिकारी चरण की शुरुआत 1926 से 1939 ईस्वी तक हुई थी। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी, जो पहली मजदूरों से संबंधित व्यवस्थित संगठन थी। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48वीं बीपीएससी का है कि 237 नंबर में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। देखिए, वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक संगठन था। ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि को समाप्त किया गया था। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। 238 में दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का प्रमुख उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। इस ग्रंथ में कुल 14 अध्याय है। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज स्वदेश शब्द का प्रयोग इसी में किया था। 239 में दोस्तों अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी दोस्तों? एक क्रांतिकारी संगठन। एक क्रांतिकारी संगठन। देखिए, अनुशीलन समिति औपनिवेशिक काल में अनुशीलन समिति औपनिवेशिक काल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल में बनाई गई अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना 1907 में वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने मिलकर की थी। इस समिति का उद्देश्य बंकिम चंद्र चटर्जी के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। 240 में दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है। किससे दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से था। इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। इस नीति में शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो 241 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मजदूर संघ की स्थापना का समाधान करना एवं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 242 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? तो चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? विंस्टन चर्चिल था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को की गई थी। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इनका कार्यकाल 1940 से 45 ईस्वी तक था। इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा था दोस्तों। और 243 में दोस्तों देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों। देखिए, देवबंद आंदोलन सुन्नी इस्लाम के भीतर एक पुनरुद्धारवादी आंदोलन था। भारत में यह आंदोलन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के देवबंद शाखा से ही संबंधित थे। आज़ादी के बाद अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे दोस्तों। 240 में क्वेश्चन है दोस्तों शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि देखिए रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी दोस्तों। देखिए, शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण संघ में वे श्री माँ के नाम से जानी जाती थी। शारदा मणि का जन्म 1853 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। शारदा मणि का रामकृष्ण परमहंस के साथ विवाह मात्र 5 वर्ष की आयु में हुआ था। वर्ष 1920 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बेलूर मठ में इनके समाधि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों 245 नंबर क्वेश्चन 245 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल करने का निर्णय लिया गया दोस्तों? दिसंबर 1956 ईस्वी में। देखिए, अंग्रेजों द्वारा चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को दिसंबर
1856 ईस्वी में भारतीय सेना में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। यही कारतूस 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण बना था। इसमें चर्बी वाले कारतूस को दांत से काटकर राइफल की नली में भरना होता था, जिससे हिंदू मुस्लिम की भावना को ठेस पहुंचा था। भारत में 1857 की क्रांति जिससे हिंदू मुस्लिम की भावना को ठेस पहुंचा था। भारत में 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी दोस्तों। देखिए 246 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यह संगठन केवल व्यापारियों ही नहीं बल्कि किसानों का भी हितैषी संगठन था। इस संगठन का मानना था कृषि और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 247 में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था दोस्तों। देखिए अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के पारित होने के बाद यह पत्रिका अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगी थी। 248 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान के अनुसार कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था। अहमद खान ने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड की इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों को लोगों से दूर रखना एवं निष्फल बनाना था। 249 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इन दोनों के मध्य समझौता कराने में तेज बहादुर सप्रू का योगदान सराहनीय रहा था। इस समझौते के तहत गांधी तथा इरविन के मध्य राजनीतिक समझौता हुआ, जिसमें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 250 नंबर, निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? निष्क्रिय विरोध का तो दोस्तों अरविंद घोष ने किया था। देखिए निष्क्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। अरविंद घोष ने अपना यह सिद्धांत अंग्रेजों के खिलाफ लागू किया था। उनका यह मानना था कि जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाते तब तक उनका विरोध जमकर करना चाहिए। और 251 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था दोस्तों? तो लीडर अखबार। देखिए लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन मदन मोहन मालवीय ने किया था। यह समाचार पत्र उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी थे, जबकि न्यू इंडिया के संपादक एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 252 नंबर में, वह कौन कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों। देखिए क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। वर्ष 1945 में लॉर्ड वेवेल भी भारत की यात्रा पर आए थे। अतः क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता करने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 253 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? देखिए पूना सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में दोस्तों 148 सीट दी गई थी। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य सांप्रदायिक अवार्ड तथा 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इसके अनुसार देश के हरिजनों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। 254 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के
खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए दोस्तों। तो जमनालाल बजाज देखिए, जमनालाल बजाज एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यापारी थे। ये 1920 से 1942 ईस्वी तक कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष रहे। ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए राय बहादुर की पदवी को लौटा दिया था। इनकी मृत्यु 1942 ईस्वी में वर्धा में हुई थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का आज पाँचवां सेशन था। इससे पहले 4 सेशन हो चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।